योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का 41 से 45 तक का सर्ग चल रहा है। आज है श्री सरस्वती जी ने पुनः कहा, जैसे राजा रूप चिदाकाश में सन्मयी प्रतिभा उदित होती है, उसी तरह उससे पूर्व होने वाली सत्य संकल्प रूपा प्रतिभा अव्याकृत आकाश रूप ईश्वर में उत्पन्न होती है। इसी तरह प्रतिभा के प्रतिबिंबित से उत्पन्न हुई है लीला तुम्हारे शरीर के शील, आचार, कुल और शरीर से युक्त दिख रही है। सरस्वती कह रही है कि जैसे राजा रूप चिदाकाश में यानी परम ब्रह्म परमात्मा के आत्मिक प्रतिभा यानी उज्जवल प्रतिभा है, वो उदित होती है यानी प्रकट होती है, उसी तरह है उससे पूर्व होने वाली, उससे पहले होने वाली जो सत्य संकल्प रूपा प्रतिभा है यानी उज्ज्वलता है, वो गुप्त आकाश रूप में ईश्वर में उत्पन्न होती है। इसी तरह कह रहे हैं प्रतिभा यानी प्रतिभा का मतलब होता है उज्ज्वल, चमक, दीप्ति। प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई है लीला तुम्हारी शरीर के शील, आचार, कुल और शरीर से युक्त दिख रही है कि ये जो इसी तरह प्रतिभा के प्रतिबिंब से यानी तुम्हारे उज्ज्वलता के प्रतिबिंब से जो उत्पन्न हुई है लीला, ये तुम्हारे जैसे ही शील, आचार और कुल और शरीर से युक्त दिख रही है ये ऐसे प्रतिबिंब से सर्वव्यापक ज्ञान वृत्ति रूपी कि सब जगह जो ज्ञान वृत्ति रूपी दर्पण है उसमें प्रतिभा बिंबित होती है। वह जहाँ जिस रूप में उत्पन्न होती है वहाँ निरंतर उसी रूप में प्रकट होती है। अंतर्यामी ईश्वर की जो प्रतिभा भीतर वर्तमान है वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है कि जिस सबके अंतर में जो भगवान की प्रतिभा है वर्तमान में, वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चिन्मय दर्पण में यानी ब्रह्ममय दर्पण में प्रतिबिंबित होने के कारण यह तुम्हारे ही समान स्थित है। लीले इस विषय में तुम ऐसा समझो कि यह आकाश, उसके भीतर भुवन, उसके अंतर्गत पृथ्वी, उस पर यह तुम, मैं और राजा, यूँ जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब का सब ब्रह्म रूप से मैं ही हूँ। क्रिया के बाहर भीतर प्रतिबिंब जो भी दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। इस कारण तुम स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण रूप से शांत हो जाओ। वो पूछे भी दूसरी लीला कौन है ये, तो वो कह रहे हैं कि सब माया का ही खेल है, सब ब्रह्म रूप में मैं ही हूँ। तुम ब्रह्म रूप से मैं हूँ, इस कारण तुम स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण रूप से शांत हो जाओ। तुम्हारा पति है विदुरथ रणांग में, तुम्हारा पति है विदुरथ रंगाण में शरीर का त्याग करके उसी अंतःपुर में पहुंचकर राजा पद्म के रूप में उत्पन्न होगा। करिए तुम शांत हो जाओ, ये तुम्हारा पति विदुरथ है, ये रण भूमि में अपना शरीर त्याग करके और उसी अंतःपुर में पहुंचकर जहाँ इसका शरीर शव पड़ा है राजा पद्म के रूप में वापस उत्पन्न हो जाएगा। इसके प्राण वापस उसी में चले जाएंगे। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, रघुनंदन, देवी की बात सुनकर उस नगर में रहने वाली लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी होगी और भक्ति विनम्र होकर बोली। द्वितीय लीला ने कहा, दूसरी लीला ने, क्यों वो प्रतिबिंब है, लीला का प्रतिबिंब है वो, देवेश, मैंने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की अर्चा पूजा की है और वे देवी रात्रि के समय स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती है। अंबिके, उन देवी का जैसा आकार प्रकार है वैसी ही आप भी है। सुमुखी, आप दीनों पर करुणा करने वाली है, अतः मुझे वर प्रदान कीजिए। दूसरी लीला करिए कि मैंने भी भक्ति पूजा की, आप, मैं जिसकी पूजा करती हूँ रात को मुझे स्वप्न में आती है वही आप मुझे लग रही हो, तो मुझे वर प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, लीला के ऐसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्तिपूर्वक किए गए ध्यान पूजन का स्मरण करके प्रसन्न हो गई और उस नगर निवासिनी लीला से यूँ बोली।
श्री देवी जी ने कहा, वत्से, जीवन पर्यंत की गई तुम्हारी अनन्य भक्ति से जो कभी भी शिथिल नहीं हुई, मैं परम संतुष्ट हूँ। अतः तुम मुझसे अपना मनो अभिलेषित वरदान ग्रहण करो। अनन्य भक्ति, विशेष भक्ति कि खाली एक मेरी भक्ति तूने करी है तो मैं संतुष्ट हूँ, अब तुम्हारे मन के अनुसार जो तुम्हें खुशी मिले वरदान लो। तब वह नगर निवासी ने लीला बोली, देवी, मेरे पति देव रणभूमि में शरीर का त्याग करके जहाँ स्थित होंगे, मैं भी इसी शरीर से वहाँ उनकी पत्नी हूँ। लीला पत्नी तो है ही वो, राजा पद्म की है कि मैं भी वैसे ही हो जाऊँ। श्री देवी जी ने कहा, पुत्री, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्ति भाव से पुष्प धूप आदि प्रचुर पूजन सामग्री द्वारा मेरी निर्विघ्न पूजा की है, इसलिए एवमस्तु, यानी तुम्हारी कामना पूर्ण हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदंतर जब उस वर प्राप्ति से तद्देशवासिनी लीला हर्षोल्लास हो रही थी, उसी समय पूर्व लीला ने, जिसका हृदय संदेह के दोले में झूल रहा था, देवी से कहा, संदेह के झूले में झूल रही थी कि भाई ये दूसरी लीला कौन है, दोनों तो एक ही है। तो कह रहे हैं वो खुश हो गई, और पूर्व लीला ने, जिसका हृदय संदेह के दोले में झूल रहा था, देवी से कह रही है, पूर्व लीला बोली, ईश्वरीय शालिनी देवी, जो आपके सदृश सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले हैं, अतएव जो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, उनका सारा मनोरथ जब शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, तब यह बतलाइए कि आपने मुझे किस लिए इसी शरीर से गिरिग्रामक नाम वाले उस लोकांतर में नहीं पहुंचाया, कि सबके करते फिर मुझे उस गांव में क्यों नहीं पहुंचाया जहाँ मेरा पति है। श्री देवी जी ने कहा, सुंदरी, मैं किसी का कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं का शीघ्र ही संपादन कर लेता है। कहने का तात्पर्य कि प्राणी जैसी अभिलाषा रखता है वो वैसा ही उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान कार्य में कुछ नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति स्वरूपा चेतन शक्ति वर्तमान है, कि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति के रूप में वो ब्रह्म है, चेतन शक्ति के रूप में वर्तमान है, यानी सबके अंदर विराजमान है। हैं वर्तमान है मतलब आज सब में है, हर स्थान पर। इसलिए जिस जीव की जो शक्ति जिस रूप में प्रकट होती है, वह हो सकता वर्तमान हो, लिखा हुआ है मिस प्रिंट हो गया हो। इसलिए जिस जीव की जो शक्ति जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी रूप में उस जीव को सदा तदनुरूप फल प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती, कि उसी के अनुकूल फल प्रदान करती है जिस रूप में वो शक्ति जीव रूप में प्रकट होती है। जिस समय तुम मेरी सम्यक प्रकार से आराधना कर रही हो, उस समय चिरकाल तक तुम्हारे मन में जो जीव शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसकी कामना थी कि यदि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं तो अच्छा होता है, कि मुक्त होने की कामना करी थी तुमने, तो अतः उत्तम रूप रंग वाली लीले उसी प्रकार से मैंने तुम्हें भली भांति समझाया है, और उसी युक्ति द्वारा तुम इस निर्मल भाव को प्राप्त हुई हो, कि इसीलिए तुम उस निर्मल भाव को प्राप्त हुई हो। तुमने मुक्ति की कामना करी थी, तो मुक्ति होने का तरीका मैं बताती आ रही हूँ। जब चिरकाल तक मैंने तुम्हें इसी भावना से ज्ञानोपदेश किया है, तभी तुम अपनी चेतना शक्ति के प्रभाव से सदा के लिए उसी अर्थ को प्राप्त हुई हो, कि लंबे समय से तुम्हें इसी भावना से मैंने ज्ञान का उपदेश दिया है, तभी तुम इस चेतना शक्ति के यानी ब्रह्म शक्ति के प्रभाव से सदा के लिए उसी अर्थ को प्राप्त हुई हो, या उसी लाभ को प्राप्त हुई हो। क्योंकि जिसका चिरकाल तक जैसा अपनी चेतन शक्ति का प्रयत्न होता है, वह समय अनुसार उस समय को उसको वैसा ही फल प्रदान करता है, कि जिसका चिरकाल तक जैसा अपनी चेतना शक्ति का प्रयत्न करता है, यानी ब्रह्म शक्ति का, आत्म शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का जितना प्रयत्न करता है, वह उसी अनुसार उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। खुद की प्राणी की भक्ति भावना ही चेतन शक्ति उसको फल प्रदान करती रहती है। अपनी चेतन शक्ति ही तपस्या अथवा देवता का रूप धारण करके
स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल देती है। कह रही है स्वयं की प्राणी की चेतन शक्ति जो है वो ही तपस्या अथवा देवता का रूप धारण करके स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल देती है। आपने टीवी में कई बार नाटक में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जैसे बैठे दूसरा एक प्रतिबिंब दिखता है उसी का, तो वो चेतन शक्ति होती है। वो कहती है तू ऐसे क्या किया, तूने ये क्या किया, ये क्यों किया, पर हम समझते नहीं है। वो प्राणी की चेतन शक्ति का रूप होता है। चेतन शक्ति प्राणी को समझाती है। अपनी ज्ञान शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं देती। कह रही हैं जब तक ज्ञान की शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ फल नहीं देती। ज्ञान की शक्ति है हमारे अंदर है, चेतन शक्ति ज्ञान की शक्ति है, परम ज्ञानमय शक्ति हमारे ही अंदर है, लेकिन प्रयत्न नहीं करेंगे तो यूं की यूं रहेगी। इसी कारण तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो शीघ्र ही तदनुरूप कार्य आरंभ कर दो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम उसी के अनुरूप कार्य करो, तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हारी ज्ञान शक्ति, तुम्हारी चेतन शक्ति तुम्हें वही देगी। और तुम ऐसे ही बैठ जाओगे कि भाई ठीक है मेरे को तो ये भोग में ही जाना, रोग में ही जाना, इसमें जाना, तो तुम्हें तुम्हारी चेतन शक्ति वो प्रदान कर देगी। यानी अवचेतन अति चेतन शक्ति है वो ब्रह्ममय शक्ति है, हमें वो ही देती है। तुम ऐसी धारणा कर लो कि चित्त सत्ता यानी चित्त की सत्ता ही सब में अंतरात्मा रूप से व्याप्त है। वही विहित यानी किया हुआ अथवा निषिद्ध यानी नहीं किया हुआ जिस कर्म का विचार करती है और उसके लिए प्रयत्न करने लग जाती है, उसी की फल श्री प्राप्त होती है। इसलिए जो पावन पद है उसे जानकर तुम उसी में स्थित हो जाओ। कि जो किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, जिस कर्म का तुम विचार करते हो सबके लिए है ये तो, और उसके लिए प्रयत्न करने लग जाते हो, उसी की फल श्री यानी फल प्राप्त होता है और सिद्धि मिलती है फल की। और इसीलिए जो पावन पद है उसे जानो और जानकर तुम उसी में स्थित हो जाओ कि पावन पद क्या है। कहने का तात्पर्य कि प्राणी जो कुछ भी अभिलाषा रखता है, जो प्रयत्न करता है, तो उसके भीतर जो चेतन शक्ति उसको प्राप्त कराती है। जैसे हमें डर लगता है और हमारे भीतर चेतन शक्ति, किसी ने हमें कहा कि डर की कोई बात नहीं, डर निकल गया, तो चेतन शक्ति ने डर निकाल दिया। तो ज्ञान शक्ति, चेतन शक्ति, ब्रह्म शक्ति हर प्राणी के अंदर है, पर वो जानता नहीं है, प्रयत्न नहीं करता इसके लिए, और वो बाहर में जो कुछ अभिलाषा रखता है वो उसकी भीतर की चेतन शक्ति उसको प्राप्त करा देती है। तो आज 41 से 45 का सर्ग पूरा हो गया। ओम शांति ही शांति प्रशांति।